मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान योगी ने अपील की कि इस बार दीपावली पर प्रदेश में पिछले 4 सालों में 43 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास दिए गए हैं, इस बार दीपावली पर सभी पार्टी पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के आवास पर जाएं और उनके आवासों पर दिया जलाकर मिठाई का वितरण करें। सभी लाभार्थियों की इस साल की दिवाली विशेष दिवाली की तरह मनाई जाए। मिशन 2022 को लेकर गोरखपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए, पार्टी से लोगों को कैसे जोड़ा जाए। सीएम योगी ने कहा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। अयोध्या में बीजेपी ने ही राम मंदिर बनाया। बीजेपी के शासन में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। निष्ठा में कोई भी अंतर नहीं। हमारी नियत साफ है तो हमारी नीति को नियंता भी सफल बनाने में योगदान देता है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहे वर्तमान के प्रयास उसी परिश्रम का, उसी पुरुषार्थ का परिणाम है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। उधर 2022 से पहले एसपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज लखनऊ में बीजेपी के 1 बागी और बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने एसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी के 6 बागी विधायकों के नाम हैं सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, मुस्तफा सिद्दीकी। साथ ही बीजेपी के बागी विधायक राकेश राठौर भी आज एसपी में शामिल हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने किसान महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा। इसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और अखिलेश ने झूठ की दुकान खोल रखी है। जनता के बीच रोज नए नए झूठ फेंक रहे हैं। 30,000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया आते ही पहली कैबिनेट में। संकल्प आपको दिखते नहीं, 90% के ऊपर संकल्प हमने पूरे कर दिए। बाकी जो बचे हैं वो 2 महीने में वो भी पूरे करे जा रहे हैं। जो किसान है उसको एमएसपी पे, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो गन्ना किसान हो, आपसे ज्यादा उस पर खरीद हुई है। युवाओं को ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। आप जब नौकरी के टाइम पे आपके यहाँ बेरोजगारी 2016-17 में 18% थी, आज बेरोजगारी 5% के नीचे हो गई है। तो ये सब चीजें जो हैं सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी को दिखते नहीं है, क्योंकि अब
उन्होंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब सही हो गए हैं, अब सच्चाई सामने आ रही है, तो अब झूठ की एक दुकान खोल लें और रोज मैं यहाँ से एक एक नए नए झूठ फेंकता रहूंगा जनता के बीच में। बागपत के बड़ौत में आयोजित आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा में आरएलडी की महिला पदाधिकारी के साथ अभद्रता का आरोप है। मंच से भाषण दे रही महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमदत्त तोमर से माइक छीनकर पहले तो बोलने से रोका गया और उसके बाद मंच से उतार दिया गया, जिससे गुस्साई बागपत महिला विंग जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। महिला विंग की जिला अध्यक्ष रेणु तोमर ने जिला अध्यक्ष बागपत जगपाल तेवतिया के व्यवहार को गलत ठहराते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उस पार्टी के साथ रहना गलत है। जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज ही नहीं, अभी एक दो दिन में ही मैं इस्तीफा दे आऊंगी। मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा, ना मुझे कोई पैसे दे रहा। मुझे नहीं चाहिए ये पद। मामला क्या हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे सम्मान होता है? अरे जो हम मुझे सम्मान नहीं दे सकते और महिलाओं को क्या सम्मान देंगे ये? महिलाओं को जोड़ो, क्यों जोड़ो महिलाओं को? उनकी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी में कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। दोनों के बीच पहली बार मुलाकात हुई। पोप ने कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे देशों की मदद करने पर भारत की तारीफ की है। दोनों के बीच कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के सामने आई परेशानी पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता दिया। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। 5 दिन के दौरे पर इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोमा कन्वेंशन सेंटर में पीएम और दूसरे देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अनौपचारिक ही थी और इस दौरान ये नेता बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से अलग से भी मुलाकात की। तो पोप को भारत आने का न्योता दिया और इटली में भी नमो नमो के नारे लगे। खास बात यह भी है कि यहाँ पर G20 के सम्मेलन में बड़े नेताओं से बड़ी बातें हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और पोप को इस बीच पोप ने भारत की सराहना भी की। और खबर चित्रकूट से है, जहां पर 5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर हो गया है। डकैत गौरी यादव मुठभेड़ में ढेर हुआ है। एडीजी एसटीएफ की अगुवाई में चित्रकूट में यह मुठभेड़ हुई थी। गौरी यादव पर यूपी में 5 लाख से ज्यादा का इनाम था, 5.5 लाख का इनाम था। मध्य प्रदेश में 50,000 का इनाम था। गौरी यादव के पास से एक AK-47 मिली है, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है, 12 बोर की बंदूक, 2 देसी तमंचे, सैकड़ों राउंड गोलियां भी मिली हैं। चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा इलाके में यह मुठभेड़ हुई। यूपी एमपी के 12 जिलों में था गौरी यादव का आतंक। $5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर कर दिया गया। लगातार ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपें। अगर हम इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को इमर्ज नहीं करने देंगे तो ये धरती डकैतों से मुक्त रहेगी। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने इन खाद व्यापारी से ऑनलाइन कॉल के जरिए रंगदारी मांगी थी। व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धरपकड़ के लिए सहारनपुर क्राइम ब्रांच और सरसावा पुलिस जुट गई। इसके अलावा पुलिस ने अपने स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को भी एक्टिव किया। देर रात पुलिस को बदमाशों ने इलाके में ही छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ में तीनों बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने कम समय में अमीर बनने के लिए ये रास्ता अपनाया। इंटरनेट कॉल के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से 2 दिन में लगातार 8 कॉल की गई थी, जिसमें उनको कहा गया था कि 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी।
और कहा था कि यदि वो फिरौती की डिमांड को पूरी नहीं करेंगे तो उनको और उनके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और हाईटेक सर्विलांस के माध्यम से इन अभियुक्तों को ट्रेस करना शुरू किया। ट्रेस करने के बाद हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को उसमें से ट्रेस किया है और उनकी कल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इन्होंने गोली मार के भागने का प्रयास किया था परंतु असफल नहीं हो पाए। और रिलायंस जियो ने अपने नए फोन का पहला लुक जारी कर दिया है। यह फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि यह सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसे महज 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से खरीदा जा सकेगा। हालांकि इस कीमत पर फोन खरीदने के बाद फोन की बाकी की कीमत आसान किस्तों में देनी होगी। इसके लिए भी कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग अलग प्लान सामने रखे हैं। जियो फोन खरीदने के लिए ग्राहकों को रिलायंस जियो की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बेहद कम है, बेहद वाजिब है। 1999 रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। आपको सिर्फ 1999 देना है इनिशियली और फिर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 1999 आपको देना है और ये फोन आपका होगा 4G स्मार्टफोन। इतने कम दाम में शायद ही अभी बना होगा। जाहिर सी बात है, रिलायंस ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है, जहां एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन्स में जितने फीचर्स जो होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मिलेंगे जो नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो हम आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 1999 रुपए में ये फोन मिल रहा है आपको और इसमें आपको रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए होते हैं और साथ ही साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग है इसमें और बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऐप्स के लिए आपके पास इसमें एक्सेसिबिलिटी है। आप ऐप्स यूज कर सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के ढेर सारे फीचर्स और ये सब सिर्फ 1999 में, और ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खुशखबरी है इस दिवाली। तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली। तो आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। लौटते हैं कुछ ही पलों में। अन्य विकल्प। हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लेंसडाउन से मांग रहे हैं टिकट। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी पर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कूड़ा इकट्ठा होने पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। 3 दिन के अंदर जमा करने होंगे पैसे। वाराणसी में चेन स्नैचर्स और पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 2 बदमाशों को भी लगी गोली। देहरादून में हुनर हाट मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे मौजूद। पहाड़ी उत्पादों को दूसरे राज्यों में भी मिलेगी पहचान। देहरादून में अमित शाह के मेगा शो की तैयारी पूरी बढ़ी। जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण समेत 3 योजना करेंगे लॉन्च। संगठन की भी लेंगे बैठक। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में शामिल हुए हरीश रावत। नए कांग्रेसियों का दही और जलेबी खिलाकर किया स्वागत। पहाड़ की महिलाओं को घसियारी कहने पर जताई कड़ी आपत्ति। हरक सिंह रावत के बाद दिलीप रावत ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। बोले, हाल में लड़ना लेंसडाउन से चुनाव। मेरा टिकट काटा तो मेरे विकल्प खुले हुए हैं। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड भारी बर्फबारी के चलते बंद। युद्ध स्तर पर रोड खोलने का काम जारी। बढ़ती ठंड के बाद बद्रीनाथ में जमी शेष नेत्र झील। इलाके में बढ़ी ठंड।
आतंकवाद पर बोले राजनाथ सिंह, जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी आतंक पर करेंगे कार्रवाई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर भारत ने चुप्पी तोड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा नियमों से चले सभी देश। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा अभी तो दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। शिवपाल यादव ने कांग्रेस से दिए गठबंधन के संकेत, बोले उनके बिना कोई भी पार्टी नहीं बना पाएगी सरकार। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली में नहीं चलेगी दादागिरी, धन पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी। यमुना के किनारे नहीं होगी छठ पूजा, डीडीएमए ने जारी किया आदेश, कोरोना के चलते लिया फैसला। 16 नवंबर से पश्चिम बंगाल में खुलेंगे स्कूल, अलग अलग समय में चलाई जाएंगी क्लासेस, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फारुखाबाद में एक दुकानदार के घर में लगी आग, 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार में लगी आग, देखते ही देखते कार जलकर हुई राख, दादरी थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, करीब 6 लोग घायल। पीलीभीत में पेड़ से टकराई पैसेंजर से भरी कार, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कई लोगों को आई मामूली चोटें, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत, भूसा लादकर लाते वक्त हुआ हादसा, ग्रामीणों में दिखा गुस्सा। 30 अक्टूबर को अमरोहा जाएंगे राकेश टिकैत, करीब 1.5 लाख लोगों को करेंगे संबोधित। 17 अक्टूबर को बारिश के चलते कार्यक्रम हुआ थरद। पीलीभीत में पहुंचे वरुण गांधी, धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, केंद्र प्रभारियों समेत संबंधित अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। बागपत में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, फसल के मुआवजे की कर रहे हैं मांग, समय से बारिश न होने के चलते धान की फसल खराब। इटावा में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, खाद केंद्रों में जमकर किया हंगामा। सीतापुर में गैंगस्टर रंजीत वर्मा की संपत्ति जब्त, 1 करोड़ 5 लाख के 3 मंजिला मकान को पुलिस ने किया जब्त, आरोपी पर कई केस पहले से हैं दर्ज। लखनऊ में अभ्यर्थियों का ध्यान प्रदर्शन, 3 महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को खून से लिखा खत, न्याय की लगाई गुहार। हरदोई में कई महीनों से रसोइयों को नहीं मिल रही सैलरी, दीपावली से पहले सैलरी देने की कर रहे हैं मांग। भदोई में तालाब में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, चोरी थाना क्षेत्र की घटना। मेरठ में पैसों के लालच में भाई ने की भाई की हत्या, दोस्त को दी मौत की सुपारी, आरोपी गिरफ्तार। शामली में स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, डिलीवरी कराने के नाम पर हजारों रुपए वसूले, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अधिकारियों को मंत्री और सांसद बनाकर करता था फोन, हरीश शर्मा, न्यूज 18। झांसी में बदमाशों ने एक परिवार को पीटा, बाद में एक शख्स पर तेल डालकर जलाया, पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। महोबा में मामूली विवाद में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला, खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत, एक की हालत बेहद नाजुक। हमीरपुर में सीमेंट की दुकान को टप्पेबाजों ने बनाया निशाना, हजारों रुपए लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अमेठी में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में एक शख्स की मौत, 2 महिला समेत करीब 9 लोग घायल। नोएडा में चौकी प्रभारी की पिस्टल के साथ शख्स का वीडियो हुआ वायरल, अधिकारियों ने जांच की कही बात। बिजनौर में महिला की गोली मारकर की गई हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मिर्जापुर में एक टीचर की करतूत आई सामने, गुस्से में एक बच्चे को उल्टा लटकाया, फोटो वायरल होने के बाद केस दर्ज। कानपुर में चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद, सजेती थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा के गोवर्धन में एक प्रधान प्रतिनिधि का हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल, ट्रैफिक पुलिस पर परेशान करने का आरोप।
बुलंदशहर में कचहरी परिसर में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पति पत्नी के विवाद में बीच सड़क पर जमकर हुई हाथापाई। जालौन पुलिस ने 19 लाख की लूट का 19 घंटे में किया खुलासा। पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट मामले में से 7 लुटेरे गिरफ्तार। जालौन लूटकांड के साथ सभी लुटेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लुटेरों के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस सहित घटना में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल, एक जौनपुर में पटाखा विस्फोट की एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है। पटाखा विस्फोट कैसे हुआ? पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है जौनपुर में, ये सामने आ रहा है, ये देखिए। बड़ियाऊ थाना इलाके के भंडरिया टोला कस्बे में मकान के भीतर कैसे, देखिए ये सामने आया धमाका। दरअसल इसमें मकान के अंदर चल रही थी पटाखे की फैक्ट्री और इसमें धमाका शुरू हो गया। महिला, बच्चे समेत आधा दर्जन लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलती है आनन फानन में मौके पर एसडीएम, सीओ, पुलिस प्रशासन राहत और बचाव काम में जुटे। विस्फोट से कई मकानों को पहुंचा है। तस्वीरें साफ इसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।